नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस वक्त हमारी मौजूदगी आदर्श ग्राम समोहता के पास में है और यह जो सामने आपको कंस्ट्रक्शन रोड से दिखता होगा, ये कंस्ट्रक्शन अद्री देवी मेमोरियल ट्रामा सेंटर। और ट्रामा सेंटर का सबसे बड़ा जिक्र आता है तो लोग कहते हैं कि ट्रामा सेंटर ये बहुत बड़ी चीज़, इसमें एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि नौहट्टा और रोहतास से कई बार ऐसी होती थी कि दुर्घटनाएं होती थी और दुर्घटनाएं होने के बाद मरीज को डेहरी सासाराम जाते जाते कई बार ऐसा होता था कि रास्ते में भी मरीज दम तोड़ देता था। लेकिन ये ट्रामा सेंटर का अगर यहाँ पे खुला है तो निश्चित तौर पे लोगों को सहूलियत होगी। तो चलिए हम बात करते हैं इस जो ट्रामा सेंटर के जो इस संस्थान के डायरेक्टर हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किन किन तरह की चीज़ों का व्यवस्था यहाँ पे होगा और कैसी कैसी चीज़ों की सुविधाएँ यहाँ पे दी जाएंगी। जो आपके एडीएम हॉस्पिटल का उद्घाटन होने वाला है, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? अभी पूरी तरह हम लोग ओपनिंग में लगे हुए हैं। आप बाहर देख सकते हैं पूरा सेक्शन 8 फ्लोर पे कंप्लीट है। ओपीडी और इमरजेंसी तुरंत चालू होने वाला है और सारे डॉक्टर और स्टाफ की बहाली हो चुकी है। सारा सिस्टम खरीदा चुका है। यही तैयारी चल रही है। जो कब सर उद्घाटन है? 14 जून 2026 इसी रविवार को, जो अगले रविवार आ रहा है, हम लोगों का ओपनिंग है। और आपके माध्यम से हम अपने क्षेत्र के लोगों को भी आमंत्रित कर रहे हैं कि हमारे ओपनिंग सेरेमनी में जरूर आए। हम बहुत लोगों को प्रयास किए हैं कि बहुत लोग तक व्यक्तिगत रूप से पहुंचकर कार्ड पहुंचा दें, और अपने नहीं पहुंचे हैं तो हमारे कोई ना कोई प्रतिनिधि या कोई ना कोई हमारे लोग पहुंच जाए। लेकिन अगर नहीं पहुंचे होंगे, उन लोगों से भी मेरा सादर आग्रह है कि हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं ओपनिंग सेरेमनी में। आप आइए और हम स्वागत में आपको जरूर मिलेंगे। हॉस्पिटल में कितने स्टाफ और डॉक्टर होंगे? एग्जैक्टली बताना तो बहुत टफ है, लेकिन 150 से ऊपर रहेंगे लगभग। सर, अभी हॉस्पिटल में क्या क्या व्यवस्था है? अभी हम लोगों का लगभग 4 से 5 विभाग तुरंत, डिपार्टमेंट तुरंत रन करेगा। जैसे गायकोनोलॉजी, तो हम अपने एरिया में समझ रहे हैं सबसे ज्यादा इमरजेंसी गायकोनोलॉजी में आता है, मतलब लेडीज समस्या आता है। तो लेडीज डॉक्टर हमारी श्वेत निशा मैम रहेंगे और 24 घंटा सर्विस है। इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है और इमरजेंसी में एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 20 किलोमीटर के दायरे में आप कहीं भी 24 घंटा कभी भी फोन करें, हमारा एम्बुलेंस निःशुल्क काम करेगा, जाएगा, आपको रिसीव करेगा और यहाँ आकर इलाज करवाएगा। इसके अलावे आपका ऑर्थो है, डॉक्टर विशाल हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। डॉक्टर विशाल ऑर्थो के, वीरेंद्र सर जनरल सर्जरी लैप्रोस्कोपी सर्जन है। एक और बहुत बड़े सर्जन हैं, ठीक है, हमारे बगल में बैठे हैं, एक डॉक्टर ओपी आनंद है, ये डेंटिस्ट हैं और हेल्थ से जुड़ी हुई कई समस्या और भी देखते हैं। तो ये इस हॉस्पिटल में रहेंगे एज ए प्रभारी। सर, जिसको ट्रामा सेंटर का नाम दिया गया है, तो क्या ट्रामा सेंटर की जो सुविधाएं होती हैं क्या यहाँ पे उपलब्ध होंगी? निश्चित तौर पे एकदम प्रयास हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों को ओपनिंग से कम 6 महीना का टाइम चाहिए। बहुत सरकार का नॉर्म्स होता है, जो रनिंग हॉस्पिटल होता है तब परमिशन अलाउ होता है। तो हम लोगों का मैक्सिमम सुविधा जो अभी तक हम लोग कर सकते हैं कर दिए हैं, लेकिन जो नहीं कर सकते हैं वो अगले आने वाले 6 महीना में लगभग सारा व्यवस्था हम लोग ये कर रहे हैं। सर, इस सुदूरवर्ती इलाका में लक्ष्य कहाँ तक है कि इस अस्पताल को पहुंचाया जाए? देखिए, सुदूरवर्ती इलाका मतलब आप इसको 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इंटीरियर में जाने पर, ग्रामीण एरिया में जाने पर रिस्क है, लेकिन उसका दूसरा पहलू भी है। आप अगर इस क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो इतना आपको जानकारी होगा कि डेहरी से रघुनाथपुर की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है और 100 किलोमीटर दूरी में एक भी एमबीबीएस डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और हमारे हॉस्पिटल में 9 एमबीबीएस नहीं, सब एमएस एमडी सब उस तरह के डॉक्टर हैं। तो हमारे क्षेत्र में अगर लोग को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं है, हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, तो इसका कारण भी मतलब एक तरह से कोई भी लोग पिछड़े होते हैं तो हम लोग ही कारण है कि हम लोग उचित मांग नहीं रखे या फिर उचित स्टेप नहीं लिए। तो हम लोगों का
ये क्षेत्र सुदूरवर्ती है, इसी प्रयास पे हम लोग इसको कर रहे हैं कि मतलब हम लोगों का इलाका में तो जरूर होना चाहिए था हॉस्पिटल, जो आज तक नहीं था। प्रयास कर रहे हैं कि ये हमारा इलाका बहुत गरीब इलाका है और खास करके यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र से ये जुड़ा हुआ है। तो सर ऐसे में बता दें दर्शकों को कि यहाँ पर फी क्या होगा। सर देखिए, इस बात पर सबसे ज्यादा रिसर्च हम लोगों का हुआ है कि हमारा एरिया का पेइंग कैपेसिटी है कितना, कितने लोग हैं जो पैसा देकर मतलब समुचित इंतजाम करके इलाज करने में सक्षम है। तो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा हम लोग रिसर्च किए हैं। आप जाएंगे देखेंगे, डेहरी में जाएंगे, यही डॉक्टर जो वीरेंद्र सर हैं या और मैम हैं, तो उनका फी 500 रुपया है, 1000 रुपया है, लेकिन यहाँ आपको 100 रुपए में इलाज होगा। सभी डॉक्टर का फी देखिए, हम लोग एक ब्रोशर छपवाए थे और परामर्श शुल्क 100 रुपया है, ठीक है। हर जांच पे 20% का डिस्काउंट रखे हैं हम लोग, दवा पर भी कुछ डिस्काउंट रखे हैं, ठीक है। तो हम इस चीज को एकदम बारीकी से समझे हैं कि रोहतासगढ़ के लोग पहाड़ पर से आते हैं और भाड़ा नहीं होने के कारण डेयरी तक नहीं जा पाते हैं, ठीक है। अब उतना पैसा जिनके लिए मायने रखता है, तो निश्चित तौर पे हम लोग एकदम इसको अध्ययन किए हैं और उस तरह के लोग हमारे क्षेत्र में 80% हैं जो भाड़ा के कारण डेहरी नहीं जाते हैं और इलाज उनका मतलब वो बहुत किसी जाल में फंस जाते हैं या सही जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो हम लोग एकदम प्रयास कर रहे हैं कि बिल्कुल सस्ते दर पे इलाज करें। आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन में कहीं भी जाइएगा, कोई भी भारत का कोना होगा, अगर प्राइवेट जगह में ये कर रहे हैं तो 16,000 15,000 से ऑपरेशन कम में नहीं होगा, लेकिन हम लोग उसका शुल्क 8,000 रुपया रखे हैं। आप लोगों के माध्यम से ये भी एक हम संदेश देना चाहते हैं, लोगों के बीच में एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि अगर तत्काल आप ऑपरेशन, अगर कोई आपको ऐसा लग रहा हो कोई मरीज हो और उनको तत्काल ऑपरेशन करवाना हो, तो हम लोग और रिलीफ देने के लिए तैयार हैं। तो आए और संपर्क सवाल है कि जैसे कि कोई गरीब तबके का आदमी है, वाकई में बहुत ही गरीब, वो अपने जान को बचाने के लिए लोगों से मदद मांग रहा है, तो क्या वो ऐसा पेशेंट आएगा तो क्या उसके लिए आपके यहाँ? हालांकि एक हम लोगों का प्लान था जो उस पर अभी काम नहीं हो पाया। हम लोग ये किए थे कि अनाथ लोग जो होंगे, जिनके माँ बाप, जो बच्चे अनाथ होंगे, जिनके माँ बाप नहीं होंगे, तो वो हम लोग निःशुल्क इलाज का एक कार्ड बनवाने जा रहे थे, लेकिन इस पे अभी काम नहीं हो पाया है। अगर आप लोगों के माध्यम से पहुंच जाए ये संदेश कि जो बच्चे जिनका उम्र 18 साल से कम है और बिल्कुल अनाथ है, उनके माँ है ना बाप है, ठीक है, उनका इलाज हमारे यहाँ मुफ्त होगा, ठीक है। और जो भी जरूरतमंद है उनको एक जितना हो सके सुविधा दिया जाए। आयुष्मान कार्ड की सुविधा आयुष्मान कार्ड की सुविधा लगभग 3 महीना लगेगा, 3 महीना के बाद चालू। वो भी एकदम बिल्कुल 100%। हम लोग सारे क्राइटेरिया लगभग पूरा कर लिए हैं, लेकिन वो इंस्पेक्शन तभी होगा जब हमारा हॉस्पिटल रनिंग हो जाएगा। तो सरकार का वो नॉर्म्स है, वो हम लोग 3 महीना से 4 महीना लगेगा आयुष्मान कार्ड से इलाज चालू। बिहार के शिक्षा मंत्री श्री मिथिलेश कुमार तिवारी के कर कमलों द्वारा हम लोगों का हॉस्पिटल का ओपनिंग हो रहा है। इसके अलावे हमारे माननीय सांसद मनोज भारती, ठीक है, उनके माध्यम से भी कई कार्यक्रम है उनके कर कमलों द्वारा। हमारा शिलान्यास हो रहा है एक विद्यालय का, और इसमें हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में हैं राजीव रंजन सिंह डेहरी विधायक, उदय यादव सिरघाटी विधायक, पिंटू यादव रामगढ़ विधायक, और श्री मुरारी प्रसाद गौतम हमारे क्षेत्रीय विधायक, और भी लोग हैं हमारे, वो अजय यादव जी इंद्रपुरी के जो रेलवे बोर्ड के एक्स मेंबर रहे हैं। यही लोग मेरे चीफ गेस्ट और विशिष्ट अतिथि लोग हैं, और खाने पीने की भरपूर व्यवस्था है, आने जाने की भरपूर व्यवस्था है। क्षेत्र में अगर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ रात में कल्चरल प्रोग्राम भी है, जैसे कवि सम्मेलन, ठीक है, कवि सम्मेलन एक तान्या है यहाँ, तान्या भोजपुरी छोटी लोक गायिका है, बहुत सुंदर गाती है, तो उसका कार्यक्रम है। उसके बाद कवि सम्मेलन है। आप लोग
अपने माध्यम से क्षेत्र में लोगों को संदेश दीजिए कि कवि सम्मेलन भी हमारे क्षेत्र में बहुत दिन के बाद हो रहा है लगता है, और कवि सम्मेलन साहित्य से जुड़ा हुआ बहुत मतलब एक इम्पोर्टेंट एंड है, वो इम्पोर्टेंट पक्ष है। तो वो लोग आएँ और साहित्य से जुड़े। कवि सम्मेलन का भी आनंद, खाना पीना, आने जाने सब का व्यवस्था भरपूर है। अगर जहाँ से फ़ोन करेंगे लोग, गाड़ी भी पहुँच जाएगी और हमारा ड्राइवर वहाँ उन लोगों को रिसीव करके ले आएगा और छोड़ भी देगा। जैसे देखिए, बहुत बड़ा एम तो हम अभी नहीं बता पाएंगे आपको, लेकिन अभी हम लोग फार्मेसी के लिए फार्मेसी कॉलेज और बीएससी नर्सिंग, ठीक है, वर्ल्ड स्कूल का माने बीबीसी वर्ल्ड स्कूल के नाम से हम लोगों का शिलान्यास भी हो रहा है, और इसी कैंपस में हमारा पीछे हेलीपैड बन रहा है, ठीक है, रिसोर्ट भी बनाने का प्लान है। तो क्षेत्र की ज़रूरत को हम लोग अपने ढंग से पढ़ने का प्रयास किए हैं कि क्या क्या ज़रूरत है। हमारे बच्चे अगर दूसरे जगह जाकर पढ़ते हैं तो उनको क्या क्या परेशानी होती है। हम लोग खुद बाहर जाकर पढ़ रहे थे तो कितना परेशानी हुई है। कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसा व्यवस्था अपने क्षेत्र में दें। और एक बात आप लोग के माध्यम से क्षेत्र को पहुंचाना चाहते हैं और आपको भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी होगा, जैसे स्कूल खुलेगा तो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं खुलेगा तो कोशिश करेंगे कि जम के उसमें मतलब ऐसा व्यवस्था दें कि आपको व्यवस्था ऐसा जल्द नहीं मिलता हो नज़दीक में, और नहीं तो फिर नहीं खोलेंगे। ऐसा नहीं है, स्कूल खोल के और औपचारिकता पूरा करने वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है। बीएससी नर्सिंग खोल के और सर्टिफिकेट बांटने वाला काम नहीं करेंगे। बीएससी नर्सिंग का हमारा पूरा ये हो जाएगा तो निश्चित तौर पे पढ़ाएंगे तो जम के पढ़ाएंगे। और बीएससी नर्सिंग कॉलेज खोलने ही के लिए मैंडेटरी होता है कि 100 बेड का हॉस्पिटल आपका हो। वही हमारा फर्स्ट स्टेप है कि 100 बेड का हॉस्पिटल खुल रहा है। और हम चाहते तो पहले कॉलेज खोल लेते और कहीं न किसी कॉलेज से टाई अप करके उसको सर्टिफिकेट पे काम कर सकते थे, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ पढ़ाई भी हो और बच्चे जो पढ़ें वो प्रैक्टिस भी करें और ढंग से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो भी ले सकते हैं ले। सर, अपना परिचय बताएं और इस अस्पताल में अभी आप यहाँ काम करने के लिए यहाँ पे आए हैं, कैसा ये क्षेत्र लगा और यहाँ का किस तरह की व्यवस्थाएं आपने देखी? मेरा नाम डॉक्टर ओपी आनंद हुआ और रांची यूनिवर्सिटी से मैंने डेंटल सर्जन की पढ़ाई की है। और यहाँ ट्रॉमा सेंटर में मेरा अहम रोल ये होगा कि बहुत से या जितना भी मतलब एक्सीडेंट होता है उसमें अधिकतर का जबड़ा भी टूट जाता है। वो जबड़ा का ऑपरेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा और हमने बहुत से जबड़ों का ऑपरेशन एडीएम हॉस्पिटल डेहरी में भी किया है और अभी प्रेजेंट में वहीं पर हम प्रैक्टिस करते हैं। यह क्षेत्र चुनने का कारण से आप दिल्ली, पटना, बनारस कई जगह रह सकते थे। देखिए, मेरा होम टाउन डेहरी ही है और एडीएम हॉस्पिटल से जब जुड़े हुए हैं तो स्वाभाविक है कि जब हॉस्पिटल यहाँ रहा तो हम भी आएंगे। और यहाँ भी मेरे पिताजी का भी कर्म क्षेत्र यहाँ रहा है। मेरे पिताजी भी मोहराव से ही प्रैक्टिस स्टार्टिंग में स्टार्ट किए थे, बाद में गवर्नमेंट जॉब होने के बाद वो यहाँ से चले गए।